जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी के इन 7 बड़े बड़े नेताओं का कैरियर खात्मे की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 7 बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो नाम तो उनका बड़ा है, लेकिन अब उनका राजनीतिक करियर खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है संजय भाटिया का। करनाल से सांसद थे, मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट देने के बाद संजय भाटिया भी असहज हो गए, लेकिन वे चाह रहे हैं कि विधानसभा टिकट उन्हें मिले। लेकिन अब ये भी प्रश्न है कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि संजय भाटिया की जिस तरफ जिन सीटों पर नज़र है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही दिग्गज नेता व अच्छा प्रभुत्व रखने वाले नेता अपना अधिकार जो है व्यक्त कर लिया है। संजय भाटिया कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में यदि भी उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो उनका कैरियर चौपट होता हुआ नजर आ सकता है। अगला नाम है रमेश चंद्र कौशिक, जो कि सोनीपत से पूर्व में सांसद रह चुके हैं और भित्तरघात के भी आरोप उन पर लगे हैं। न प्रचार प्रसार उन्होंने ज़्यादा करते हुए दिखे, न कोई अन्य गतिविधि करते हुए देखे। रमेश चंद्र कौशिक 2 बार बीजेपी की तरफ से सोनीपत से सांसद रह चुके हैं, लेकिन रमेश चंद्र कौशिक अब एक्टिव मोड में नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये मान लिया कि अब उनका राजनीतिक कैरियर अंतिम पड़ाव पर है, खात्मे की तरफ है। हालांकि विधानसभा चुनाव बाकी है, लेकिन किस सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए ये भी काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत सीट पर जो है दाव पे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला नाम है वो है बंतो कटारिया। अम्बाला से टिकट इन्हें मिली, हार का सामना करना पड़ा। सहानुभूतिपूर्ण जो रतनलाल कटारिया का वोट बैंक लेने की कोशिश की, वो भी दाव नहीं चला। लेकिन अब बंतो कटारिया का कहीं ना कहीं अब सियासी कैरियर खात्मे की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। अगला नाम है अरविंद शर्मा। रोहतक से चुनाव लड़ा, शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, लेकिन अरविंद शर्मा आपको बता दें कि 2019 में कहीं ना कहीं रोहतक सीट पर जीत हासिल कर गए। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि अरविंद शर्मा विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार वे आगे की राजनीति करेंगे, क्योंकि विधानसभा में अरविंद शर्मा का प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा है। उनका जो है विधानसभा कैरियर कहीं ना कहीं हमेशा से ही डगमगाया रहा है, वे जीते नहीं हैं। अगला नाम है अशोक तंवर का। कहीं ना कहीं कांग्रेस, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के टिकट देने से मोदी के नाम पर सिरसा में लहर हो जाएगी, जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अशोक तंवर विधानसभा की सीट से लड़े ये भी सोचनीय है, क्योंकि उनकी पर्सनल कोई सीट दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाईकमान भी अशोक तंवर को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए पक्ष में दिख नहीं रही हैं। अगला नाम है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को तो आदमपुर से विधायक बना दिया, उपचुनाव लड़वाया और बीजेपी की तरफ से विधायक बने। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की इतनी उम्र नहीं हुई है कि वे एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लें। हालांकि हाईकमान की तरफ से बार बार संकेत आ रहे थे, कभी उन्हें कहा जा रहा था कि राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाएगा, कभी कह रहे थे कि हिसार लोकसभा से उन्हें टिकट दी जा सकती है, कभी कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आदमपुर तक ही सीमित कर दिया। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का अब सियासी कैरियर भी अंतिम पड़ाव की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को अग्रसर कर रहे हैं। अगर उन अपने बेटे को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे अपने कैरियर की जो है बलि भी दे सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य नाम ऐसे हैं जिनका इस समय बीजेपी के जो ये नेता है अच्छा साबित उनके लिए नहीं हुआ है। उनमें सबसे पहला नाम सुनीता दुग्गल का है, जिसे लोकसभा टिकट कट गई, लेकिन अब वे रतिया पर चांस के जरिए कि रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और उसके साथ साथ रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट हारने के बाद अब रानिया का रुख कर लिया कि रानिया से फिर से वे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार लड़ना चाह रहे हैं। और राय से विधायक मोहन लाल बड़ोली सोनीपत का चुनाव हारने के बाद अब उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 7 नेता, जिसमें संजय भाटिया, रमेश चंद्र कौशिक, बंतो कटारिया, अरविंद शर्मा, अशोक तंवर व कुलदीप बिश्नोई की स्थिति इस समय कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। इनका सियासी कैरियर अंतिम साबित हो सकता है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।